हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड बीबीए का है। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूनिट 2 में से भी मैं पहले थियरी कवर कर ले रहा हूँ। वंस थियरी के फाइव यूनिट्स की थियरी कंप्लीट होते ही देने मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लमेटिक शुरू करता हूँ। सो पहले अगर और जो बच्चे वीक है, जिसको जो है सो कॉलेज को रेगुलर नहीं जाते, जस्ट वो लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं करके थियरी के बेस पे भी जाना चाह रहे और पास हो गए तो बस से बोल के सोच रहे, समझ जाओ, तो वो लोग थियरी पे चाहिए ना। आई एम श्योर जो है सो हर पार्ट में से जो है सो पार्ट ए और पार्ट बी में से एक थियरी आता, फिर जो है सो एक प्रॉब्लमेटिक आता। रेयर चांसेस में जो है सो दो के दो प्रॉब्लम्स आते हैं यूनिट्स में। 90% जो है सो बीबीए के क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक यूनिट में से एक थियरी एक प्रॉब्लमेटिक, एक थियरी एक प्रॉब्लमेटिक, इस वजह से आता। सो अगर आप लोग थियरी के ऊपर भी चले गए, समझो ओनली थियरी प्रिफर कर रहे हैं, समझो डैम श्योर आप लोगों को अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और पास भी हो जा सकते हैं। सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस इन बिजनेस डिसीजंस। ये यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को यूनिट 2 भी इजीली अंडरस्टैंड हो जा सकती, जैसा फर्स्ट यूनिट समझ में आए जैसा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसकी सिग्निफिकेंस बिजनेस डिसीजन में किस तरीके से यूज़ होते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ने का है अपने को। The time value of money means that the value of money changes over time. In simple words, a rupee today is worth more than a rupee in the future. क्या बोले टाइम वैल्यू मनी, बोले तो मनी का वैल्यू किस तरीके से टाइम के साथ साथ चेंज होता, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टाइम वैल्यू मनी बोल रहे। आज का 1 रुपये कल के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं अपन। दिस हैपेंस बिकॉज मनी हैज़ अ पोटेंशियल टू अर्न इनकम और इंटरेस्ट व्हेन इन्वेस्टेड। जैसे कि आज मैं 1 रुपया लगाया कोई शेयर में, वो फ्यूचर में जाके 1,000 भी हो सकता, 1 लाख भी हो सकता। सो आज का 1 रुपया कल के फ्यूचर में एक ज़्यादा पैसे बन जाते हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टाइम वैल्यू मनी बोल रहे। या फिर 1 लाख आज के 1 साल के बाद में 1 रुपया भी बन सकता हो। सो मनी जो है सो टाइम के साथ साथ बदलते रहता बोल के बोल रहे हैं अपन। Therefore, receiving money today is better than receiving the same amount in the future. If you have 1,000 today and invest at 10% interest, after 1 year, you will have 1,100. But if you get 1,000 1 year later, you lose the opportunity to earn 100 interest. Hence, 1,000 today, 1,000 tomorrow. क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे जो है सो अगर मेरे पास 1,000 रुपये में इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट पे लगा रहा हूँ, समझ जाओ 1 साल के बाद में क्या आते हो, 1,100 रुपये बन के आते। सो अगर मैं ये 1,000 रुपये अब नहीं लगाया, समझ जाओ, तो वो 100 रुपये में कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता हूँ। सो 1,000 टुडे, कल के दिन के लिए क्या हो जाता हो, 1,100 टुमारो हो जाता हो। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल पी वी इंटू, इसका फॉर्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू का, पी वी इज इक्वल टू 1+R⁴n। वही यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ वी डिवाइडेड बाई, यही सेम होता, ये इधर चले आता। आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स नहीं आता बोले तो ये फॉर्मूला से याद रख लो, बस है एफ वी डिवाइडेड बाई 1+R⁴n। अगर फॉर्मूलास भी याद नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर सकते आप लोग, इतना लिख लेके इसका सिग्निफिकेंस लिख लो। एरिया किधर किधर है ये देखो, मैं ऐसा टेबल के बॉक्स में बनाया, आप लोग क्या कर लो, साइड हेडिंग लगाओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग बोल के मैं बॉक्स में लगाया ईजिली समझाने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग विच प्रोजेक्ट गिव्स बेटर रिटर्न्स बाय कंपेयरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। क्या बता रहा है इन्हें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या करते हैं अपन, कौन सा प्रोजेक्ट अपने को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं प्रॉफिट देता, उसके बारे में सोचते हैं अपन। प्रेजेंट में मैं इतना लगाया तो फ्यूचर में वो कितने बन के आते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रीपेमेंट मेथड। क्या कर रहे हैं अपन, बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, कैपिटल और रीपेमेंट मेथड लगा रहे हैं। ये यहाँ के ही होते देखो सेम, ये वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अगर ये भी लिखे तो चल जाता आप लोगों को। फिर क्या है, थोड़े बहुत एक बार देख लेंगे, फिर भी कुछ भी चेंजेस रहे तो आप लोग ऐड कर ले सकते हैं। कैपिटल बजटिंग यूज्ड इन टेक्निक्स लाइक एनपीवी एंड आईआरआर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एनपीवी आईआरआर के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट करना या नहीं करना बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, लीज और बाई डिसीजन हेल्प्स कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग कॉस्ट एंड बाइंग कॉस्ट टू मेक द राइट चॉइस। लीज करना या बाई करना, प्रेजेंट वैल्यू लीज का कितना है, बाइंग कॉस्ट कितना हो रहा। अगर अपन लीज की जगह बाई कर लिया, समझो वो एसेट भी अपना बन जाता और जो है सो फ्यूचर में उसके पैसे भी बढ़ जाते। वही लीज करे समझ जाओ तो फ्यूचर में उसके पैसे बढ़ते भी नहीं और क्या है, वो प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं होती। सो कौन सा डिसीजन सही है वो चीज़ सेलेक्ट करने में भी हेल्प होती। नेक्स्ट क्या, डिविडेंड डिसीजंस
एड्स इन डिसाइडिंग वेदर टू पे डिविडेंड्स नाउ और री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स अभी से पे कर देना या वही डिविडेंड्स से अपन क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा के फ्यूचर में ग्रोथ बनता है, उससे ही प्रॉफिट बना के अपने डिविडेंड्स को दे सकना। क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स used to find the current market value of securities by discounting future cash inflows। क्या करें, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ लगा के उसको क्या करें, डिस्काउंट करें फ्यूचर कैश इन्फ्लोज के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो इसमें क्या बता रहा हूँ ना, कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स को बताओ बोल रहा। अगर ये आंसर अच्छे से पढ़ लिया समझो 90% प्रॉब्लम्स के फॉर्मूलाज भी आप लोगों को आ जाएंगे। सो कैपिटल बजटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बजटिंग बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, ये एक प्रोसेस होता है प्लान करने का और एवेल्युएट करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स जिससे जो है सो अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बन सके, सो ज़रूरत पड़ रही सो। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट डिसाइड विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। क्या बोल रहे, ये डिसाइड कराता आपने कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना बेस्ड ऑन प्रॉफिट और रिस्क के ऊपर। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड परचेजिंग ए न्यू मशीनरी, लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, एक्सपैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, बिल्डिंग ए न्यू प्लांट्स और ऑफिसेस। टेक्निक्स क्या है देखेंगे, दो कैटेगरीज में टेक्निक्स डिवाइड हुए कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, सेकंड वाली क्या है मॉडर्न टेक्निक्स है। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या है, दिस मेथड्स डू नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, दे इग्नोर द चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। पहला क्या है पे बैक पीरियड मेथड। It measures the time required to recover the initial investment from the project's cash inflow. Formula payback period. The initial investment by annual cash flow. Shorter payback period, better project. क्या बोलते हैं पेबैक पीरियड बोले कितना इन्वेस्टमेंट लगाया अपन उतना रिटर्न अपने को कितना जल्दी आ सकता, वो टाइम कितना लगता, उस चीज़ को फोकस कर रहे समझ जाओ। वो मेथड को क्या बोल रहे हैं अपन, पेबैक पीरियड बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अगर शॉर्टर पेबैक पीरियड रहा समझो बेटर प्रोजेक्ट, अगर लॉन्गर पेबैक पीरियड रहा तो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, इफ ए प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000 एंड गिव्स 10,000 एवरी ईयर, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 5 ईयर्स। देखो आप लोगों को अगर ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी आए समझ जाओ 4 मार्क्स में, आप लोग इजीली हैंडल कर ले सकते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोले तो इट शोज द एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ये क्या बताता है अपने को एवरेज प्रॉफिट कितना आ सकता है अपने इन्वेस्टमेंट में उसके ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। डेसिशन रूल, अगर हाईएस्ट क्या बोलते हैं हाइयर ARR रहा समझो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रहा समझो, डिज़ायरेबल प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है बोल रहे अपन। अगर लोअर रहा समझ जाओ प्रोजेक्ट जो है सो सही नहीं है बोल के बोल रहे। इग्नोर, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। दिस मेथड्स कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड आर मोर एक्यूरेट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये मेथड्स किसको कंसिडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं और मोर एक्यूरेट रहते हैं डिसीजन लेने में। फर्स्ट क्या है NPV, ऑलरेडी वहाँ पे पढ़े थे अपन। NPV बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ये क्या बता रहा है अपने को, डिफरेंस बता रहा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस की कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोस की कितनी है। NPV का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ आउटफ्लोस। डिसीजन रूल, अगर NPV की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, NPV की वैल्यू लेस देन 0 रही तो रिजेक्ट करना प्रोजेक्ट को। कंसिडर बोथ टाइम वैल्यू एंड रिस्क। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एट विच NPV बिकम 0। ये क्या रहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहता है। इसमें जो है NPV की वैल्यू क्या रहती, 0 रहती। इट शोज द प्रोजेक्ट्स अर्निंग कैपेसिटी। ने क्या बता रहा है अपने को, प्रोजेक्ट अर्निंग कैपेसिटी क्या है। डिसीजन रूल क्या है, अगर इफ आ रहा IRR क्या बोलते हैं अपना जो है सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है समझ जाओ एक्सेप्ट करना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो रिजेक्ट करना। हेल्प्स कंपेयर प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट स्केल्स। नेक्स्ट क्या है अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है अपना। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ये क्या है, रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। अगर PY क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा रहा समझो एक्सेप्ट करना 1 से, अगर कम रहा तो रिजेक्ट करना। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग ये 2 आंसर्स को परफेक्ट कर लीजिए, डैम श्योर इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।